कल्पना कीजिए, दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी गेट है, हॉर्मुज़ अल-डमरूमद। ये ईरान और ओमान के बीच तंग रास्ता है, जहाँ से हर दिन भारी मात्रा में तेल का समुद्री रास्ता गुजरता है। जब यहाँ शिपिंग धीमी या रुकती है, तो पेट्रोल की कीमतों पर सीधा असर दुनिया भर में महसूस होता है, क्योंकि यह रास्ता फ़ार्स की खाड़ी के कई देशों को समुद्र से जोड़ता है और बड़े टैंकर इसी से होकर चलते हैं। इसलिए तनाव, मिसाइल परीक्षण या नौसैनिक गश्त की खबर आते ही बाजार चौकन्ना हो जाता है। लोग कहते हैं हेल शॉक आ सकता है। आप इसे ऐसे समझें, हॉर्मुज़ एक बॉटलनेक है। इसका समाधान बातचीत, सुरक्षा, भरोसा और समुद्री कानूनों का पालन है। समझदारी इसी में है कि जहाज सुरक्षित रहे और सप्लाई चलती रहे। कभी कभी ये ईंधन से बढ़कर बिजली और ट्रांसपोर्ट की लागत के जरिए खाने पीने तक असर दिखा देता है। धीरे धीरे सबको पड़ेगा। कल्पना करो, अप्रैल 19 की खाड़ी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नमक की गंध और टेंशन। यूएस ने खुद को समुद्री सुरक्षा के लिए जवाबदेह माना। घटनाओं की चिंगारी तब लगी जब ईरानी बलों को अमेरिकी जहाज़ों पर हमलों से जोड़ा गया और दोबारा तेल यात्रा बाधित होने लगी। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चलाया। युद्धपोत आगे बढ़े, रडार पर संदिग्ध ठिकाने चिन्हित हुए और मिसाइल गन से ईरानी समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। कुछ घंटे की नौसैनिक झड़प के बाद कई ईरानी सैन्य साइटों को नुकसान हुआ और इलाके में जहाज़ों की आवाजाही कुछ हद तक सुरक्षित दिखी। संदेश साफ था, स्ट्रेट की रसद थमती नहीं रहेगी। इससे पहले भी यूएस ने काफिले एस्कॉर्ट किए थे ताकि शिपिंग पर दबाव कम हो। वहीं ईरान ने इसे उकसावे वाला जवाब बताया। युद्ध ने तनाव बढ़ाया, फिर भी पक्ष ने कहा कि उद्देश्य नुकसान रोकना और जहाज़ों को लौटाना था। जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त नाकाबंदी और प्रतिबंध बढ़ाए, तो ईरान ने जवाब सिर्फ एक कदम में नहीं दिया। पहले उसने समुद्र में अपनी मौजूदगी तेज की और हॉर्मुज़ के जलडमरूमद से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए चेतावनी भेजी, यानी शिपिंग महंगी और जोखिम भरी बन सकती है। फिर कुछ मौक़ों पर ईरानी बलों ने विदेशी टैंकरों को रोककर, पकड़कर या देरी कराकर दबाव दिखाया। साथ ही ईरान ने यह संदेश भी दिया कि वह अपने तेल की बिक्री रोकने नहीं देगा। मध्यस्थ देशों के जरिए लेन देन, गुमनाम शिपिंग और अलग अलग रास्ते। आर्थिक मोर्चे पर उसने प्रतिबंधों का असर टालने के लिए घरेलू उत्पादन और त्वरित व्यापारिक नेटवर्क बनाए। पीछे की तरफ ईरान ने क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी या साझेदार के माध्यम से शिपिंग और अमेरिकी हितों को लक्ष्य बनाने जैसी धमकियां दीं। कुल मिलाकर उसकी प्रतिशोध रणनीति समुद्री जोखिम बढ़ाना, लेन देन जारी रखना और डराकर रोकथाम करना ताकि दबाव उल्टा उसकी तरफ आए। क्या आप सोचते हैं अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता कैसे कमज़ोर कर दी? ज़्यादातर असर सीधे युद्ध से नहीं, दबाव की लंबी रणनीति से आया। पहला, कड़े प्रतिबंधों ने ईरान को खास कलपुर्जों और मशीनरी तक पहुंच घटा दी। इससे परीक्षण, निर्माण और रखरखाव धीमा हुआ। दूसरा, समुद्री एयर इंटरसेप्शन और सप्लाई चेन मॉनिटरिंग ने कई बार घरक रास्ते में ही रोके। आपूर्ति रुकते ही रॉकेट इंजनों, मार्गदर्शन और ईंधन से जुड़ी तैयारियां टलती रहीं। तीसरा, खुफिया और साइबर कार्रवाइयों की रिपोर्टें हैं जिनसे डिज़ाइन, डेटा या उत्पादन प्रणालियों में बाधा आई। विवरण गुप्त है, इसलिए आरोप रिपोर्ट्स कहकर ही भरोसा करें। चौथा, राजनीतिक दबाव और सौदों ने कुछ समय के लिए कार्यक्रम को ठहराने का असर दिखाया। कुल मिलाकर लक्ष्य तक क्षमता के तंत्र पर चोट, न कि एक ही हमले में सब खत्म करना। आपको याद रहे, परिणाम समय के साथ बदलते हैं और डेटा सार्वजनिक नहीं होता। 1990 में इराक ने हमला किया और ईरान को लड़ाई लंबी खींचनी पड़ी। इस बीच सबसे बड़ा हथियार बना तेल की कीमत का खेल। ईरान जानता था कि अगर कच्चे तेल का दाम ऊंचा रहे तो उसकी आय बढ़ेगी और गोला बारूद, ईंधन और ज़मीनी समर्थन मिल पाएगा। युद्ध के दौरान उसने अपनी तेल बिक्री और शिपमेंट को लगातार जारी रखने की कोशिश की ताकि राजस्व रुके नहीं। साथ ही उसने उन देशों से बातचीत बढ़ाई जो गल्फ की स्थिरता चाहते थे, जिससे दबाव और विश्व स्तर पर कीमतों को काफ़ी मदद मिली। जब ईरान की जेब मजबूत रही तो वह अभी रुकना नहीं वाली रणनीति अपनाकर बार बार हमलों को सहता रहा। नतीजा यह हुआ कि इराक की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक इच्छाशक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई और ईरान युद्ध को अपने हिसाब से टिकाकर जीत के करीब पहुंचा। तेल मूल्य की लहर ने उसे समय दिया और समय ही युद्ध का दोस्त था। अगर आप सोचते हैं कि ईरान इराक युद्ध में ईरान हार क्यों गया, तो याद रखें, यह पूरी तरह एक तरफा हार नहीं थी।
हाँ, नेत्री से जनीन जित्सैत तक खून बहाने वाला लंबा युद्ध ईरान के लिए भारी पड़ गया। एक बड़ा कारण था संसाधनों की कमी। ईंधन, मरम्मत और नए हथियार जुटाने में समय और पैसा दोनों कम पड़े। दूसरा, पड़ोसी की तरफ समर्थन ज्यादा था। कई देश इराक को आर्थिक और खुफिया मदद देते रहे। तीसरा, लड़ाइयों में सैन्य बलों की थकान और बुनियादी ढांचे पर हमलों ने मनोबल तोड़ा। चौथा, रणनीति बदलते बदलते हर बार नई कीमत चुकानी पड़ी, और जब असरदार जीत हासिल नहीं हो पाती तब युद्ध जीत से ज्यादा जीवित रहने की परीक्षा बन जाता है। अंत में संघर्ष युद्ध विराम के साथ थम गया, पर घाव गहरे रह गए। आपको समझना होगा, जीत हार से पहले लोग और अर्थव्यवस्था टूटते हैं, यही असली कहानी है। इसलिए सबक याद रखें। ईरान की जीत को समझने के लिए आपको बड़े खेल को देखना होगा: रणनीति, धैर्य और नेटवर्क। पहला, भौगोलिक जगह उसे केंद्र में रखती है, व्यापार और प्रभाव दोनों के रास्ते। दूसरा, दशकों का अनुभव उसे संकट में भी निर्णय जल्दी करने की आदत देता है। तीसरा, प्रतिबंधों ने नवाचार को मजबूर किया, घर के भीतर उत्पादन, असरदार लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की सोच। अब कैसे ईरान ने आगे बढ़त बनाई? उसने सीधे टकराने की बजाय असम्मित ताकत चुनी। स्थानीय साझेदार, राजनीतिक दबाव और अलग अलग मंचों पर दबाव का तालमेल। फिर आती है कूटनीति, वार्ता, समय का चयन और संदेशों की सटीकता। अंत में और नेतृत्व का मनोबल, लंबी दौड़ में हार न मानना। जब आप ये क्रम जोड़ते हैं तो ईरान की जीत सिर्फ ताकत नहीं, रणनीतिक धैर्य का नतीजा लगती है। यही वजह है कि विरोध के बीच भी वह स्थिति बनाए रखता है और अवसर पकड़ता है।